ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपसे बात अच्छे से क्लियर करता हूं। पॉइंट है कि मैथ्स एवरेज है, क्योंकि बचपन से जैसे मान लो मार्क्स देखे हैं, इंटरेस्ट देखा है और क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तो जो एक्यूरेसी देखी है उसके तहत ये परसेप्शन बिल्डअप हुई है कि मेरी मैथ्स एवरेज है। बच्चे कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, बच्चे कह रहे हैं कि मेरी मैथ्स एवरेज है। तो क्या एसबीआई क्लर्क निकाली जा सकती है? क्या आपका भी यही सवाल है? अगर आपका यही सवाल है तो वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको क्लैरिटी दूंगा अच्छे से कि क्या करना चाहिए आपको। एक बड़े भाई की तरह एक सही सजेशन दूंगा कि आपको अब आगे का क्या प्लान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है मेजरमेंट, कि आपको पता तो हो कि प्रॉब्लम आ कहां रही है। चेक करते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, जब आप मैथ्स पढ़ने लगते होगे तो आपको एक कमजोरी फील होती होगी, और कमजोरी दो तरह से फील हो सकती है। या तो आपका इंटरेस्ट नहीं आता, या आपका अप्रोच डेवलप नहीं होता, आपका अप्रोच ही नहीं आता सही। इंटरेस्ट से मेरा मतलब है कि कभी किसी की मैथ समझ ही नहीं आई। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को लगा हुआ क्लास 8 9 तक मेरे जो टीचर पढ़ाते थे, मेरे को लगता था मैथ्स यार होती बहुत मुश्किल है। पर 9th क्लास में हमारे एक विजेंद्र सर थे, और विजेंद्र सर आए थे, तो उसके बाद से मेरे को ये लगने लगा यार मैथ्स कितनी खूबसूरत चीज़ है। उसके बाद से इंटरेस्ट डेवलप हो गया और बढ़िया समझ में आने लगा। तो कई बार क्या होता है, सही टीचर से नहीं पढ़ते हम, या हमारे टीचर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती। टीचर अच्छे होते हैं, सब टीचर बहुत अच्छे होते हैं, कई बार हमारी टीचर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती, उनका पढ़ाया हमें समझ नहीं आता, तो इस वजह से हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता उस सब्जेक्ट में। एक कारण ये हो सकता है। और एक होता है अप्रोच वाला कारण, कि आप क्वेश्चन बनाने लगते हो और आप क्वेश्चन बनते ही नहीं है। मतलब या तो हम अप्रोच सही नहीं उठा पाते, या क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो ज्यादातर होते ही नहीं है, या होते भी हैं तो उसमें कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाते हैं, और हम सही तरह से अप्रोच नहीं डेवलप कर पाते, हमें उसका सोल्यूशन नहीं समझ आता क्या करते हैं। तो दूसरा एक ये कारण भी होता है। और जब मान लो इन दोनों कारणों की वजह से क्या सिचुएशन होती है कि आपका ओवरऑल इंटरेस्ट पीछे आपका कम होने लग जाता है। और क्यों? क्योंकि बेसिक्स वाले गायब है ना, बेसिक्स गायब है, तो क्वेश्चंस बनते नहीं है, दिमाग भी कहता है कि अवॉइड करो। आपके साथ ऐसा होता होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, और फिर आपके इस वाली बात का जवाब भी दूंगा जो आपने पूछी थी कि एसबीआई क्लर्क क्रैक कर सकते हो कि नहीं क्रैक कर सकते। सबसे पहले मैं आपको ना 5 क्लासेस देने वाला हूं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कोई पेड कोर्स का लिंक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी 5 क्लासेस के लिंक होंगे, यूट्यूब की फ्री क्लासेस हैं। मैं उनको आपको 5 बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कॉन्सेप्चुअल, परसेंटेज, ऐसी बेसिक बेसिक क्लासेस के लिंक दूंगा। आप एक बार वो पढ़िए और अपने आप को और 5 क्लासेस तक पेशेंस बना के रखिएगा। एक क्लास नहीं, पांचों क्लासेस देखनी है। उन 5 क्लासेस तक अपना पेशेंस बना के रखो, और वो 5 क्लासेस देखो, और फिर आप जज करो कि आपकी मैथ्स कैसी है। अब पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा है कि नहीं, अब समझ आने लगा है कि नहीं। अब फिर ऑटोमेटिकली आप इंटरेस्ट आपका जब बनने लगेगा, अप्रोच आपकी बेटर होने लगेगी, तो और मन करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैथ्स को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो आप पहले बड़े पेशेंस के साथ टाइम देके पढ़ो, पूरे फोकस के साथ, और उसके बाद आसान 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 तरह के सवाल बनाओ जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हो। मैंने ऐसी कॉन्सेप्ट्स को लेके एक जीरो के नाम से मैगजीन भी दी हुई है बच्चों को, जिसमें हर एक चैप्टर के इजी इजी क्वेश्चन है। वो कॉन्सेप्ट बिल्डर है बेसिकली, एक ऐसी बुकलेट है, फ्री बुकलेट है, पीडीएफ है। वो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देता हूं। तो वो सब चीजों को जब आप बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हो, आसान और कॉन्सेप्चुअल सवाल सॉल्व करते हो, तो टॉपिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। हम कई बार सीधा ही कोई मुश्किल तरह की क्लासेस देखने लग जाते हैं, या सीधा ही कुछ कठिन तरह के सवाल सॉल्व करने लग जाते हैं, सीधा यहां से ना शुरू करके इस लेवल के सवालों को करने लगते हैं, होते नहीं है, फिर मन भी नहीं करता पढ़ने का, और ओवरऑल हम एक परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं कि हमारी मैथ्स ही एवरेज है। नहीं, ऐसा मत करो। थोड़ा खुद को सही तरीका, सही गाइडेंस दो, टाइम दो। आपकी उस बात का जवाब देता हूं मैं कि एसबीआई क्लर्क के लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, उस बात का जवाब देता हूं। तो सबसे पहली बात है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो एवरेज मैथ से भी सिलेक्शन हो सकता है। 35 में से 35, 35 में से 32, 35 में से 33, इतने नॉर्मली बच्चे लेते हैं। ठीक है, जब अच्छी प्रिपरेशन हो, जिनकी मैथ्स डिसेंट हो। आप ऐसे करो, 35 में से 22 23 ले लो, बस ज्यादा मत लो। इतना तो बच्चे ले लोगे, 15 तो वन लाइनर्स ही आ जाएंगे, 12 से 15 वन लाइनर्स आ जाएंगे, एक आध डीआई कर लेना, 2 3 अरिथमेटिक के इजी इजी क्वेश्चन कर लेना, 22 23 नंबर तो निकाल लोगे। नहीं, बुरे से बुरा 20 निकाल लेना। हार्ड वर्किंग हो, 20 तक तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने स्पेशली डाली है चीज कि आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने ऊपर काम करो, आप मेहनत करके 20 22 तक नंबर निकालने की कोशिश करो, इवन आपको लगता भी है कि आप एवरेज हो तो। बस बाकी 2 सब्जेक्ट संभाल लो। आपको रीजनिंग और इंग्लिश पे अच्छा काम करना पड़ेगा। फिर आप बोलो कि मैं रीजनिंग और इंग्लिश में एक आध नंबर से ऊपर नहीं कटवाऊंगा। रीजनिंग में आपको लेने पड़ेंगे 32 33 नंबर, और साथ ही आपको इंग्लिश में भी लेने पड़ेंगे भाई 28 29 नंबर। आपको फिर अपनी एक चीज अगर कमजोर है तो दूसरे पे एक स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। इसको ठीक ठाक लेवल पे ले जाओ, उन दोनों सब्जेक्ट्स को बेहतरीन बना लो।
इस पेपर की खास बात सेक्शनल कट ऑफ ना होना है। चलो प्री में उसका कोई ज्यादा मेजर इंपैक्ट दिखता नहीं है, आपको लेने पड़ते हैं अच्छे नंबर ना, 70-80 तक जाना ही पड़ता है। पर अगर आप मेंस में आते हो ना, तो मेंस के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हो, एक आध कमजोर कड़ी लेके जा सकते हो। अब जैसे मान लो रीजनिंग और इंग्लिश आपने बेहतरीन बना ली, इन केस अगर आप मैथ्स अच्छी नहीं बना पाए तो, वैसे तो अगर आप मेरे से ढंग से पढ़ोगे ना, आप जैसे वो मैंने आपको टारगेट दिया वो करोगे, फिर मेरी और बेसिक से क्लासेस देखोगे, मैं आपको ये चीज की श्योरिटी देता हूं, अगर आप मुझसे पढ़ के देखो आपका मैथ्स अच्छा मैं बना दूंगा। इन केस नहीं बन पाता, रीजनिंग और इंग्लिश पे बहुत अच्छे से काम करो, क्वांट एक सर्टेन लेवल तक कर लो, जीए भी एक सर्टेन लेवल तक, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं होता ज्यादा, क्या पता पेपर में क्या आ जाए, तो उसके ऊपर भी एक सर्टेन लेवल तक अटेम्प्ट हो जाएंगे, इसमें भी एक ठीक ठाक लेवल तक अटेम्प्ट हो जाएंगे। रीजनिंग और इंग्लिश में हम बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर लेंगे, हमारी ओवरऑल कट ऑफ सुधर जाएगी। सेक्शनल है नहीं मेंस में, ठीक है ना, प्री में ना मेंस में। तो इस तरीके से आप एक अच्छे दिमाग से, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से आगे मूव करोगे ना, सिलेक्शन हो सकता है। पर हाँ, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होने की गारंटी आपको देनी है मुझे कि होंगे, मेहनत करोगे सब ट्रैक पे आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी संवरनी है ना इससे, आप मेहनत करोगे, आपकी ज़िंदगी बड़ी बढ़िया होगी, खूबसूरत होगी, तो इसलिए आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, मेहनत की जिम्मेदारी।